नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले 6 महीने से पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान रुकने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिए हुए नवजोत सिंह सिद्धू को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी दिल्ली पहुंच गए। ऐसे में यह देखना काफी रोचक होगा कि पंजाब का मसला है या फिर बिक जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू से सुलह को लेकर गुरुवार को चंडीगढ़ में पार्टी पर्यवेक्षक हरीश चौधरी, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बैठक हुई। ये बैठक करीब 3 घंटे चली। इस बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने सवाल उठाए। हालांकि उनको मनाने को लेकर अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के स्पेशल डीजीपी इकबाल प्रीत सिंह, एडवोकेट जनरल अमनप्रीत देओल और सुखजिंदर सिंह रंधावा को गृह मंत्रालय देने पर ऐतराज जता रहे हैं। ऐसे में अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात मानी जाती है तो सरकार और पार्टी को मिलकर ये फैसले पलटने होंगे, लेकिन इन फैसलों को पलटने से पंजाब में कांग्रेस की साख भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में आलाकमान क्या फैसला करेगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस में नहीं रहने वाले हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। निश्चित तौर पर अगर कैप्टन अपनी नई पार्टी बनाते हैं तो इससे कांग्रेस को पटियाला, संगरूर, भटिंडा, फतेहगढ़ साहिब जिलों में नुकसान हो सकता है, क्योंकि इन जिलों में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अच्छी पैठ है। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद विपक्ष ने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि क्या चरणजीत सिंह के बाद विस्तार होंगे। इससे भी नवजोत सिंह सिद्धू के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं धूमिल हो गई हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पंजाब कांग्रेस में लगातार घमासान जारी है। एक के बाद एक कई झटके कांग्रेस को यहां पर लगे हैं, जहां एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह साफ कर दिया है कि वो अब कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष के सिद्धू इस्तीफा दे चुकी की भी तरह मुख्यमंत्री चन्नी को ये जिम्मेदारी थी कि वो नवजोत सिद्धू से उनकी नजरें और जल्द दे दिया है अपने पद से और विपक्षी कांग्रेस चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो चरणजीत सिंह चन्नी का ही रहेगा या बदल जाएगा। ये भी बड़ा सवाल यहां पर कांग्रेस के ऊपर खड़े हो रहा है। तो लगातार कांग्रेस के अंदर की घमासान बढ़ती ही जा रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कांग्रेस को इस घमासान का नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। तो कैप्टन अमरिंदर के जाने से पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर अपनी पार्टी खड़ी करते हैं तो कई जगहों पर कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कई जगहों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक अलग पैठ है और वहां पर उनका वर्चस्व है। और अगर वो अपनी पार्टी खड़ी करते हैं तो कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल यहां पर खड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ जब पार्टी को अपने प्रदेश अध्यक्ष की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस तरीके का माहौल पंजाब कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, उस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने भी प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो पंजाब में कलह से कांग्रेस को नुकसान होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने से पार्टी की क्या मुश्किलें बढ़ जाएंगी, ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। सिद्धू की बात मानकर सरकार क्या अपने फैसलों को पलट देगी? सिद्धू की शर्तें कांग्रेस के लिए कहीं घातक साबित तो नहीं हो जाएंगी? कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारियां कब शुरू करेगी? क्योंकि लगातार जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसमें पहले ही काफी ज्यादा देर हो चुकी है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की भी हम कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हमारे पीएचएच एडिटर आशीष अग्रवाल हमारे साथ ज़्यादा चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की जो घमासान है वो बढ़ती ही जा रही है, आए दिन कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता रहता है। जिस तरीके से और पुरानी बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हुए नवजोत सिंह सिद्धू को 3 दिन बीत गए हैं और अभी भी कुछ भी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। चुनाव में बेहद कम समय बचा है, पार्टी के पास ज़्यादा तैयारियों का वक्त यहाँ पर नहीं बचा और उस बीच इस घमासान से भी निपटना
पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल साहिल, देखिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पंजाब कांग्रेस के सामने और साथ ही साथ पंजाब सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं और ये वो चुनौतियां हैं जो विरोधी दलों के द्वारा खड़ी की गई चुनौतियां नहीं हैं, बल्कि पार्टी के ही लोगों के द्वारा जो खड़ी की गई चुनौतियां हैं, ये वही चुनौतियां हैं जिनसे निपटने के लिए अभी भी जो पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे हम हाईकमान तक की बात करें, उनको दो चार होना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको आज के जो बड़े अपडेट्स हैं कि नई डेवलपमेंट पंजाब की सियासत में आज क्या हुई है वो बता देता हूँ जी। मुलाकात की है और इसके अंदर उन्होंने जो धान की प्रिक्योरमेंट है, खरीद का मुद्दा है, वो उठाया है, क्योंकि 10 दिन करीब देरी से इस बार खरीद शुरू हो रही है। तो केंद्र सरकार से उन्होंने आग्रह किया है कि इसको जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। दूसरा, जो खेती कानूनों के मुद्दे को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं किसान, उसका रास्ता निकालने की मांग की गई है। और साथ ही साथ इसके अलावा जो पंजाब में जितने भी सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उनको लेकर भी चर्चा हुई है। ये तो मुख्यमंत्री की जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई उसकी बात थी। इसके अलावा अब क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि हाईकमान के साथ भी उनकी पूरी डिटेल डिस्कशंस होंगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कल चरणजीत सिंह चन्नी की 2 दौर की वार्ता हुई थी और इस 2 दौर की वार्ता में क्या कुछ नवजोत सिंह सिद्धू ने शर्तें रखी हैं, मांगे रखी हैं, ये डिटेल डिस्कशन जो है पूरी इसकी रिपोर्ट हो सकता है मुख्यमंत्री हाईकमान को दें। एक विषय ये है। दूसरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के आ जाते हैं। आज जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर बयान दिया कि वो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की मदद करने का प्रयास ना करें, भाजपा का मुखौटा बनने का प्रयास ना करें, उसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक लंबा बयान जारी किया है और सीधे कहीं ना कहीं पूरी पार्टी पर फिर एक बार सवाल खड़े किए हैं। उसके अलावा जो एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कंफर्म सोर्सेस से कि हो सकता है अमरिंदर सिंह पंजाब विकास पार्टी के नाम से अपना एक नया संगठन खड़ा कर दें और जो कांग्रेस के रूठे हुए लोग हैं उनको इस संगठन में जोड़कर विधानसभा चुनावों में उतरने का काम करें। लेकिन फोकस पॉइंट यही रहेगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनका ये संगठन कैसे जो ये 3 कृषि कानून का मुद्दा है इसको समाप्त करा पाता है। चौथी बात, सबसे बड़ी, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भले ही कल मुख्यमंत्री की 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू ने फील्ड में कमबैक नहीं किया है। वो वेट एंड वॉच की स्थिति पर बने हुए हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति पर क्यों बने हुए हैं, इस बात के ऊपर अभी प्रश्न चिन्ह है। हालांकि डीजीपी के नाम को लेकर उनको ऐतराज था, तो पंजाब सरकार ने आज यूपीएससी को कई नाम भेज दिए हैं, लेकिन अब एजी का मुद्दा और दूसरे और मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। 4 तारीख की कैबिनेट है, उस कैबिनेट में सरकार पावर परचेज एग्रीमेंट को लेकर भी हो सकता है कोई बड़ा निर्णय ले ले। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, इस वक्त जो पंजाब कांग्रेस और पंजाब सरकार का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं अभी भी पूरी तरह से उलझा हुआ है। और ऐसे में आने वाले दिनों में, क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है, चुनाव की तरफ पार्टी कांग्रेस नहीं बढ़ पा रही, दूसरे दल तेजी से तैयारियों में लगे हुए हैं, तो हो सकता है इसका कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़े कांग्रेस को। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने आशीष की जिस तरीके से समय बेहद कम बचा हुआ है और लगातार कांग्रेस पार्टी की जो अंदर की कलह है वही अभी सुलझने को तैयार नहीं है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किस तरीके से आगे अपना प्रदर्शन कर पाएगी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर है। अर्शप्रीत खडियाल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। साथ ही साथ अमरदीप धरनी जी जो कि अकाली दल के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। अर्शप्रीत, अभी आपने हमारे पीएचएच एडिटर को सुना, साथ ही साथ जिस तरीके से तमाम जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि विधानसभा चुनाव के लिए बेहद कम समय यहाँ पर बचा हुआ है और उस बीच जो कांग्रेस के अंदर की उठापटक है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। 3 दिन हो चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ पार्टी आलाकमान उनके रवैये से थोड़ी नाराज भी नजर आई थी, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर थी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो उन्हें मनाने की भी पुरजोर कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो एक तरफ मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ नाराजगी भी है।
ये जो असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उससे पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर कहा जा सकता है कि हो सकता है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। क्या कहेंगे आप? देखिए एक पुरानी सेइंग है, शोर करती इन वैशी हवाओं को साहब कह दीजिए हमने बड़े तूफानों का आना जाना देखा है। कांग्रेस कल भी थी, आज भी और आगे भी कायम रहेगी। तो ये इंटरनल पार्टी मैटर है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें इतनी दिलचस्पी होनी नहीं चाहिए। बिकॉज हमारे घर का मसला है, परिवारों में थोड़ी बहुत नोकझोंक, थोड़ा बहुत डिसेंट, डिफरेंस इन ओपिनियन होता है। ऐसा कोई ये बड़ा मसला नहीं है। बिकॉज हमारी पार्टी आज भी काम कर रही है। और ये जो बात कर रहे हैं सिद्धू साहब के रेजिग्नेशन की, सिद्धू साहब के रेजिग्नेशन के नीचे लिखा हुआ है, आई विल कंटिन्यू टू सर्व द कांग्रेस पार्टी। मैं कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। रेजिग्नेशन इज येट टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। देयरफॉर ये हाइपोथेसिस है कि आगे क्या होगा। मैं आपको फैक्ट की बात बता देता हूँ। चन्नी साहब आज भी पैडी की प्रोक्योरमेंट को लेके वहां पे मोदी साहब को मिलने के लिए गए हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुलाकात समाप्त हो चुकी है। आज भी लोगों का काम कर रहे हैं, किसानों का काम कर रहे हैं, पंजाब का काम कर रहे हैं। हमारा फोकस प्रोपेगेंडा फैलाने में नहीं है, ये दूसरी पार्टीज का काम है, उनको शोभा भी देता है। देखिए तीसरी बात ये, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ऐसी चीजें जो ये बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, गलत है। सूत्रों का कहा ना मानिए आप साहब, जो ऑफिशियल सोर्स है उसको मानिए। वो ये है कि इट इज नथिंग मोर देन अ स्टॉर्म इन अ टी कप। 5 उंगलें कभी बराबर नहीं होती। परिवार में थोड़ा बहुत मतभेद है, मनभेद नहीं है, मैं आपको बता दूं। और मतभेद भी इस चीज को लेकर है कि हम बेटर डिलीवरी कैसे करें, अब पंजाब का विकास ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे हो, और 2022 में कांग्रेस रिपीट कैसे कर सके। देयरफॉर ये चीज है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और बातें करें, देखिए श्रोमणी अकाली दल की मैंने आपको बताया 5 पार्टी फ्लोट कर रही हैं। उनके ढींढसा साहब जा चुके हैं, ब्रह्मपुरा साहब जा चुके हैं, हमने तो मुद्दा बनाया नहीं। अडवाणी साहब बीजेपी के जा चुके हैं, अनिल जोशी साहब जा चुके हैं, 5 मुख्यमंत्री साहब। अश्विन जी देखिए समझिए बात को। दूसरी पार्टियों का अगर हम छोड़ भी दें, विपक्ष के सवाल जवाब अगर हम छोड़ भी दें, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर की ही अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से हमारे पीएचएच एडिटर को आपने सुना, आशीष ने भी यही कहा है कि जनता के समक्ष भी तो एक गलत संदेश यहां पर जा रहा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद है वो, और उस पद की गरिमा होती है। उस पद का इस तरीके से अनादर कर देना, यानी कि उनको उस पद पर काबिज किया गया और महज कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नहीं देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा ये नहीं है कि दूसरी पार्टीज में ऐसा होता नहीं है। बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री 7 महीनों में रिजाइन कर रहे हैं, लेकिन एक शब्द नहीं बोल रहे। उसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे बड़े खुश हैं वो इस डिसीजन से, इस फैसले से। उसका मतलब ये है वहाँ पे लोकतंत्र नहीं, भय तंत्र है, डंडा तंत्र है बीजेपी में। और भय है कि लोग, सीएम लेवल का आदमी अपनी स्टेटमेंट नहीं रख पा रहा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ। लेकिन अनलाइक दैट कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र कायम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कायम है, डिसेंट कायम है, और टॉलरेंस हमारे में आज भी है। हम निकाल कर बाहर नहीं फेंक देते अपने लीडर्स को, बिकॉज ये होना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, बस ये लास्ट चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट और पार्टी, देखिए जो पार्टी के प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो सीएम होते हैं वो गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारी सरकार जोरों शोरों से काम में बिजी है, काम पे काम हो रहे हैं, बहुत काम ऑलरेडी 10-15 दिनों में हो चुके हैं। और मैं गिनाऊं तो आपको लिस्ट अभी बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बस ये बता दूं कि पार्टी स्ट्रक्चर के बारे में आप चाहे ये चीज कह सकते हैं कि थोड़ा डिले चल रहा है वहां पे, लेकिन सरकार के डोमेन में कोई डिले नहीं, किसी भी तरह का काम पे काम हुए जा रहे हैं। और आज भी एविडेंस है इस चीज का कि चन्नी साहब अभी भी किसानों के काम के लिए वहां पे दिल्ली में है, और मोदी साहब को मिलके आए, जोर से कह के आए, ठोक के कह के आए कि आपको प्रोक्योरमेंट पैडी की करनी पड़ेगी, हम वेट नहीं करेंगे इस चीज का। ठीक है, अमरदीप धरनी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, अकाली दल के प्रवक्ता हैं। अमरदीप जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर का जो घमासान है वो लगातार जारी है। बिना समय गवाए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमरदीप धरनी, प्रवक्ता अकाली दल, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमरदीप जी, अभी आपने अशप्रीत जी को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है और इस पर विपक्षी दलों को इतना ज़्यादा एडवांटेज लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहेंगे आप जल्दी से? देखिए साहिल, प्लीज मेरी ना एक रिक्वेस्ट मिलता है। देखिए उन्होंने ये बोला है कि हमारा अंदरूनी मसला है जी,
अंदरूनी मसला नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है कि पार्टी के बीच में जो उनकी कला चल रही है तो क्या आप मीडिया वाले भी उसको उजागर कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये मसला जो देश की एकता और अखंडता का भी है, जिसके बारे में इनके ही अपने जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब बोल रहे हैं। तीसरा मसला है जो, देखिए मैं आई एम एडवोकेट और मिस्टर खंडेवाल है जो ये भी एडवोकेट है। ये हमारी लॉ जो लीगल फ्रेंटी है उसका भी मसला है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनके पास एक प्रॉब्लम है कि मिस्टर APS देओल को जो है एडवोकेट जनरल लगाया गया है। उसमें ऑब्जेक्शन ये है कि मिस्टर सुमेर सिंह सैनी का वो एडवोकेट है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मिस्टर खंडेवाल से कि जो नवजोत सिंह सिद्धू के फादर थे वो 1978 में एक निरंकारी कांड हुआ था जिसमें मिस्टर बाबा गुरबचन सिंह जो निरंकारी एक्ट के हेड थे उन पे एक केस चला था, जिसके कारण पंजाब में काला दौर आया जो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और दिल्ली के जो जेनोसाइड हुआ उसमें मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उसमें एडवोकेट कौन थे? वो सिद्धू साहब के फादर थे। हर्षप्रीत जी जवाब दीजिए जल्दी। सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल हर्षप्रीत जी बोलिए बोलिए। जी देखिए, पहली बात तो जो इनके एलिगेशंस है वो दे डोंट हैव सच हो भी जो नहीं है, तब भी सिद्धू साहब पे आरोप आज भी नहीं लगा सकते और कल भी नहीं लगा सकते थे। व्हाट अ फादर हैज डन हैज नथिंग टू डू विद अ चाइल्ड, राइट? एक बच्चे का अपने फादर के किए गए कामों का उसको कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे को कभी निपटने नहीं चाहिए। और ये कानूनी में मैं आपको देता हूँ कि अगर फादर ने कुछ किया है तो उसका बच्चा उस चीज का भुगतान नहीं करता। और यहाँ पे तो ये सच भी नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धू साहब के जो फादर साहब हैं, ही हैज ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द कांग्रेस, लोगों के लिए काम करते रहे हैं। जो इन्होंने इल्जाम लगाया है वो गलत है, उसका देयर इज नो फैक्ट टू इट, देयर इज नो बेसिस टू इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहना चाहता हूँ कि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि करतारपुर कॉरिडोर जो है वो सिद्धू साहब की वजह से खुला है। और सिद्धू साहब को इस चीज का क्रेडिट तो क्या देना था। जो पूरे हिंदुस्तान के पंजाबी भाई बहन हैं वो इतने खुश हुए थे इस चीज को लेकर के, और इतनी खुशी मनाई गई थी, एज एन इवेंट मनाया गया था इस चीज को, तो इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और उनकी लीडरशिप को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ठीक है, वसीम राजा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वसीम जी समय बहुत कम है, जल्दी से जिस तरीके की उठापटक पंजाब में लगातार देखने को मिल रही है कांग्रेस के अंदर, क्या कहेंगे उसको लेकर आप फटाफट? साहिल जी, मैं उस समय से कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारी की सारी कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को बचाने में क्यों लग रही है। इनके बचाने के चक्कर में पूरे पंजाब में और पूरे देश में ये मजाक का पात्र बन गए हैं। आज ये बात कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की भावना है। ये कौन सी सेवा की भावना है? ये सेवा की भावना होती तो जब वो मंत्री बने थे उस समय पंजाब की सेवा करते। अभी की बात ये कह रहे हैं कि हमारे कांग्रेस के अंदर संगठन एक अलग, संगठन का जो अध्यक्ष होता है वो संगठन चलाता है और मुख्यमंत्री सरकार चलाता है। पूरे पंजाब में ये साफ देखा जा रहा है, पूरे देश ने देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को जलील करके कांग्रेस से बाहर करवाया। उसके बाद चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनवा देते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जो मुख्यमंत्री का अपना अधिकार क्षेत्र होता है कि किस अधिकारी को कहां फिट करना है, उसमें भी नवजोत सिंह सिद्धू जी खुद अपने अधिकारियों को लगाना चाहते हैं, विभाग में भी दखल अंदाजी करते हैं, एक सुपर सीएम बनना चाहते हैं। तो ये कैसा होता है? ये कौन सा काम है? क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार चलाएगी, मुख्यमंत्री को चलाएगी, कांग्रेस का अध्यक्ष मुख्यमंत्री को चलाएगी? ठीक है वसीम जी, बोल रहे हैं। ठीक है वसीम जी, सीधा सवाल मेरा, आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना फायदा पहुंचेगा और कांग्रेस को कितना नुकसान? जल्दी से 20 सेकंड है। देखिए साहिल जी, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत से उभरेगी और 2022 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ना आम आदमी पार्टी के पास कोई नेता है ना नीति है, ना कांग्रेस के पास कोई नेता है और नीति है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका संगठन भी मजबूत है, जिसके नेता भी मजबूत है, जिसका नेतृत्व भी मजबूत है। मजबूत नेतृत्व ही पंजाब को संभाल सकता है और पंजाब का विकास कर सकता है। इसके अलावा और किसी के पास
कोई किसी तरह की कोई संभावना नहीं है और हम सरकार बनाएंगे। आशीष जल्दी से, पैनलिस्टों को आपने सुन लिया, फटाफट कंक्लूजन आपका जल्दी से, 10 सेकंड है। सिंपल सा कंक्लूजन है कि जल्द से जल्द जितना भी ये विवाद है, चाहे ये घर के अंदर का विवाद है, ये खत्म करना होगा। अन्यथा जिस तरीके से नुकसान होने की उम्मीद नजर आ रही है उसको शायद कोई भी नहीं रोक पाएगा जी। टीवी पर सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड पे लोगों को डिलीवरी देनी होगी। ठीक है। चलिए, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर की जो घमासान है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार कोशिशें जारी है आला कमान की तरफ से भी और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से भी कि जल्द से जल्द नवजोत सिंह सिद्धू मान जाए और पार्टी में सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरी तरफ अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो उन्होंने तो साफ तौर पर कांग्रेस से किनारा करने का मन बना लिया है और अब अगर वो अपनी पार्टी लेकर आते हैं तो कांग्रेस को उसका कितना नुकसान भुगतना पड़ सकता है ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।